हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि सच क्या है, स्कोर हाई करने के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स कि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। कुछ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि जो देखते के साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एग्जाम हॉल में आप बेस्ट करेंगे। आपने बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, बहुत सारे XYZ मानकर बनाए होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ ही आंसर आएगा, ना ही कोई सॉल्व करना है, ना ही XYZ मानना है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये समझ में आता है, ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये प्रोसेस अच्छे लगते हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, तो चलिए आज का हम आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। कोई ट्रिकबाजी नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन दिखाइए। देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग को 2-2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक आयताकार प्लॉट की भुजा का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ध्यान से देखिएगा, एक आयताकार प्लॉट है, इसकी भुजा का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर। तो प्लॉट की परिमाप क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ते साथ आंसर आएगा। आप ध्यान से देखिए, इंग्लिश वाला पढ़ देते हैं। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स are in the ratio 5:4 and its area is equal to 500 square meter. The perimeter of the plot is what? ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 into का L plus B, और यहां पर L है 5 और B है 4। तो यहां पर 5 और 4 अगर हम रखते हैं तो दोनों का सम होगा 9, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा। तो 80 9 का मल्टीपल नहीं है, 100 9 का मल्टीपल नहीं है, 95 9 का मल्टीपल नहीं है, 90 है। दैट मीन्स कि यही आपका आंसर होगा। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप ध्यान से जरा दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखते के साथ क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आया और आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन है हम लोगों से, क्वेश्चन है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, दोनों का एरिया इक्वल्स है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर छोटी है। तो आयत का परिमाप बताइए। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट XYZ माने होंगे या कोई ट्रिकबाजी किए होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू, हम लोग सभी को पता है कि 2 into का L plus B होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, सभी को पता होगा। और ध्यान से देखिए, पेरीमीटर में 2 है, दैट मीन्स कि पेरीमीटर इसका 2 का एक मल्टीपल होगा। ध्यान से देखिए, 17 2 का मल्टीपल नहीं है, 27 नहीं है, 31 नहीं है, तो 34 होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप 10 बनाते हैं, 20 बनाते हैं और उसमें 1-2 गलती निकल जाए तो निकलने देना है, डरना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। देखिए एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना है मेरी बातों को। देखिएगा, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही आंसर आएगा। कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। 2 वर्ग है, एक का 24 परिमाप है, दूसरे का 32 परिमाप है। इन वर्गों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है तो
वो एक तीसरे वर्ग के बराबर होता है, जो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि एक वर्ग है उसका परिमाप 24 है, एक वर्ग है उसका परिमाप 32 है, दोनों को एरिया निकाला जाता है, फिर दोनों को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद एक तीसरा वर्ग बनता है, उस तीसरे वर्ग की परिमाप चाहिए। आप सभी को पता है कि परिमाप इजिकल टू होता है परिमाप इजिकल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है। तो जो भी इसका आंसर होगा वो एक 2 का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स कि 45 और 49 नहीं होगा। अब बचा 40 और 32। देखिए एक अकेला का 32 है और दोनों मिलाने के बाद जो उसका परिमाप होगा वो 32 से ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि 32 भी नहीं होगा, 40 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। समझिएगा मेरी बातों को, हम क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं हो और ना आएंगे ऐसे सारे क्वेश्चन, लेकिन 20% 15% जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते के साथ आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज की भुजा की रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और इसका परिमाप दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिएगा बड़ी भुजा की जो भी लंबाई होगी वो 6 का मल्टीपल होगा। 24 6 का मल्टीपल है, हो सकता है 27 नहीं है, 60 है, 78 है कि नहीं है। अब आगे आते हैं, इस पूरे चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 72, तो एक बड़ी साइड 78 कभी नहीं हो सकता है परिमाप से बड़ा। अब बच गया 60 और 24। अब देखिए ये है 6 और ये तीनों मिलकर है कितना, 6 से ज्यादा है, दैट मीन्स कि 50-50 नहीं भी होगा। तो ये 72 मतलब पूरा परिमाप 72 है और ये कह रहा है कि बड़ी साइड 60 है, तो ये तीनों तो बहुत कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरी बात को आप समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथ के 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसमें 5-7 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे सॉल्व करते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में रह जाता है। स्कोर जितना चाहिए उतना नहीं अचीव कर पाते हैं, टाइम की कमी हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 300 इकाई और सामान्य भुजा में प्रत्येक की लंबाई दिया हुआ 150, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इसका परिमाप दिया हुआ बेस दिया हुआ है 300 और ये जो इक्वल साइड है ये दिया हुआ है 150 और ये 150। हम सभी को पता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं का योग हमेशा तीसरे से बड़ी होती है, बराबर भी नहीं होती है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस दोनों का योग तीसरे के बराबर हो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये त्रिभुज नहीं बनेगा और ये त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, आप बात को समझे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको पूरा बनाने लगते हैं कि हमें तो पूरा मैथ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में इसका कोई मतलब नहीं बनता है, हमें आंसर से मतलब है। अब बात को समझना यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, इसी तरह का वीडियो नेक्स्ट में हम आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही लेके हम क्वेश्चन आएंगे, तब तक हम लोगों का ज्योमेट्री जो चल रहा है उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।